ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। तो आप समझो बोले अपना रे बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो ज्यादा भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपना योगा। अपने आसन को जीत लिया है उसने, खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। तो आओ ना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपना योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपना योगा। जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त तो हम अपना। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हम् वंदे गुरुवरम् वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अर्हम्। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय जो रखा गया है बहुत ही एक सुंदर शानदार विषय, योगा वर्कआउट और वर्क इन। प्रश्न उठता है, योगा को हम वर्कआउट मानते हैं, अगर योगा वर्क इन है तो कैसे? इस बात को हम समझेंगे और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए
ओम और हम के साथ सविता जी का स्वागत कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, बहुत बहुत आभार। आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। मरहम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड सुप्रभात। मॉर्निंग। जिनके भी वीडियो ऑफ है, ऑन कर लीजिए प्लीज। और इनफैक्ट सबके मुस्कुराते हुए चेहरे सुबह सुबह बहुत ही एनर्जी देते हैं। एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होता है और दिन भर हमारा स्माइलिंग फेस बना भी रहता है। जिस तरह हम दिन की शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम यहाँ पर जुड़ते हैं एमपी के फिटनेस पर, पूरी तरह से 1 घंटे में एनर्जाइज हो जाते हैं और पूरा दिन उसी तरह एनर्जी से भरा हुआ ही निकलता है। तो यही मुस्कुराहट जब सुबह हम अपने चेहरे पर लाते हैं तो दिन भर मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुराने से ही हमारा तनाव भी अपने आप दूर होता चला जाता है। तो जैसे अभी आनंदमल सर ने बताया कि आज का जो सेशन है हमारा योगा से ही रिलेटेड है, बट ये किस तरह से वर्कआउट और वर्क इन है। तो वर्कआउट तो है, हम करते हैं। हमारी रोज की भाग दौड़ की जिंदगी देखा जाए तो एक नौकरी के प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर रहते हैं, चाहे वो व्यवसाय का हो चाहे वो नौकरी का हो। बिजी बिजी बिजी, हर तरह से बिजी ही हम रहते हैं। इनफैक्ट पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। पैसा बहुत जरूरी है, नो डाउट, बट उसी के लिए हम दिन भर भागते रहते हैं और बाकी की जो हमारी क्रियाएं हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इनफैक्ट जैसे खाने के लिए कहने को हम कहते हैं कि पेट के लिए कमाते हैं, लेकिन सिर्फ पेट ही नहीं, आजकल हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, उन्हीं को फुलफिल करने के लिए हम भाग दौड़ की जिंदगी में जीते हैं। कंपैरिजन, कंपटीशन, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, रोग भी बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर हम योग को ही अपने जीवन में हर रोज अपना लेते हैं तो हमें रोगों से भी छुटकारा मिलता चला जाता है। इनफैक्ट थोड़ा सा आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट भी करना है कि अभी तक हम ये जानते हैं कि वर्कआउट है, तो किस तरह से ये वर्कआउट है। मतलब योगा जो है, हम एक वर्कआउट के तरीके से ही इसको जानते हैं। तो किस तरह से ये वर्कआउट है, एक दो सेंटेंसेस जो भी लिखना चाहते हैं या बोलना चाहता है, कम फास्ट। फिजिकल यस, एक्टिविटी तो है ही, ये हमें शारीरिक स्वास्थ्य तो देता ही है। इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं या जो भी सिस्टम्स हैं वो इसी से धीरे धीरे सही ढंग से रेगुलेट भी होने शुरू हो जाते हैं। हमारा स्टैमिना बिल्डअप होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, सुस्ती दूर होती है। मतलब जीवन जीवन सुंदर बनेगा अगर ये सब चीजें करेंगे। तो जीवन को लंबा चलाने के लिए जो सुंदरता चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जी, वो सब हमें जो योग करने से मिलते मिलेगी। ही है। मतलब जो करता योग उसे नहीं छूता रोग। रोग, ये तो वो हम निरोगी निरोगी रहेगा। निरोगी काया, यस। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे योग करते रहते हैं तो हमें निरोगी काया मिलती है। वी टेक इट एज अ वर्कआउट ओनली कि हाँ, सच में अगर हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। पहला पर सुख निरोगी काया। यस, बिल्कुल, पहला सुख निरोगी काया। तो इनफैक्ट हमें ये तो मिल ही रहा है, पर इसके साथ साथ ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ मिल रही है। इनफैक्ट देखा जाए तो इसके साथ साथ हम मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बनते हैं, भावनात्मक रूप से भी स्ट्रांग बनते हैं, हम अध्यात्म की ओर भी अग्रसर होते हैं, हमारा आत्मिक भी अपलिफ्टमेंट होता है। तो ओवरऑल जीवन के जितने भी पहलू हैं, हम हर तरह से योग से ही वो सारी की सारी चीजें यस। पाते देखिए हैं। रीता जी, वर्कआउट हम जुम्मा, एरोबिक, बहुत से और भी एक्टिविटीज है जिससे हम वर्कआउट कह सकते हैं, लेकिन वर्क इन अगर कहे तो योग को ही कहा जा सकता है। बिल्कुल,
अब जैसे जिम पे भी जाते हैं तो वो भी सिर्फ वर्कआउट है, वॉकिंग करते हैं, वर्कआउट है। लेकिन जब हम योग के साथ, और इवन देखा भी होगा प्रेक्षा ध्यान में अक्सर इसको श्वास के साथ जोड़कर किया जाता है और पूरे मन और भाव के साथ किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आसनों में लंबे समय तक ठहरना है। तो जब हम ठहरते हैं, उसी पॉस्चर को अपने आप में रियलाइज करते हैं, फील करते हैं कहाँ कहाँ पर जोर पड़ रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो श्वास, आसनों में ठहरना, इनफैक्ट देखा जाए तो ये एक तरह का मेडिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के साथ मेडिटेशन। जहां मन और भाव हमारा जुड़ गया, वो अपने आप ही, जिसे भाव क्रिया, माइंडफुलनेस कहा जाता है, जब योग के साथ भी उसे जोड़ दिया जाता है तो वो अपने आप में मेडिटेशन की ही एक क्रिया हो जाती है। तो अब जब हमने भावों को जोड़ा, मन को जोड़ा, सबसे पहले तो देखा जाए हम निर्विचारता की पोजीशन में आ जाते हैं, थॉटलेस पोजीशन हमारी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आसन भी कर रहे हैं, श्वास को भी उसके साथ जोड़ दिया, मन और भाव को भी उसके साथ जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली उस क्षण के लिए हमारा अपने आप से निर्विचार होना शुरू हो जाता है। वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं तो कर्मों का बंध नहीं होता है। यस, बिल्कुल। तो इनफैक्ट देखा जाए तो योग हमें लिव इन प्रेजेंट भी सिखाता है, बिल्कुल। वर्तमान में चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना है आपको? सभी से जय जिनेन्द्र। रहना। हाँ, तो मैं आपने सही बताया कि योग जो हमें सब चीजों से जोड़ता है, उसका उदाहरण मैं अपने आप में हूँ। इससे बहुत फायदा मिलता है क्योंकि हम श्वास के साथ में करते हैं तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, ना भूत में जाते हैं ना भविष्य में जाते हैं। और इसके लिए हम जो आसन जो करते हैं, तो आसन में हमें काफी देर तक हम रुकते हैं, वो हमें बहुत फायदा देता है। मैं उदाहरण हूँ उसका, क्योंकि मैं पहले चेयर पे बैठा करती थी, पर अब मैं नीचे आराम से बैठ सकती हूँ आसन के कारण। वज्रासन तक मैं बैठ जाती हूँ, अर्ध पद्मासन तक में मैं बैठ जाती हूँ, और मल क्रिया वगैरह उसमें उकड़ू पे मैं बैठ सकती हूँ आराम से, जबकि मेरे को बैकबोन में प्रॉब्लम है, पर फिर भी मैं आराम से बैठ सकती हूँ। बहुत अच्छे से, वास्तव में सही है ये चीज कि हम योग हमें बहुत आगे तक ले जाता है, अध्यात्म की तरफ भी बढ़ाता है, मानसिक भी हमारा सही होता है, संतुलन। हम पहले ठंडे पानी से गर्म पानी बिना नहाते ही नहीं थे, और अब धीरे धीरे हम बिल्कुल ठंडे पानी में भी, अभी दिसंबर में महीने में भी हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है, बहुत बहुत कुछ देता है हमें। यस सुचेता जी, सुचेता जी कुछ कहना है आपको? यस, सुचेता जी अनम्यूट कीजिए। सही कहा अभी चंदा जी ने अपने अंदर में जो एनर्जी आती है योगा से, वो अलग ही रहती है, वो किसी को बता नहीं पाते हम लोग। अपने आप में इतनी सुरती फुर्ती रहती है ना, सही में जो उनको तकलीफ थी वैसे ही मुझे भी थी। जैसे मैंने धीरे धीरे योगा चालू किया तो बहुत से रोग टूटे। सही में सिर्फ वो स्लोगन नहीं है, अगर हम योगा नियमित करते हैं ना तो सही में वो अनुभव आता है। यानी निरोगी काया योगा वो स्लोगन नहीं है। लोग बोलते कि कुछ नहीं, स्लोगन ऐसे बोल देते, लेकिन नहीं है। जो आत्मसात करेगा योगा, सही में वो रहेगा निरोगी। बहुत सुंदर। ओम महाराज। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी है। अलका जी आप प्लीज 1 मिनट अनम्यूट करके बात करिए प्लीज। उन्होंने वीडियो भी। गुड मॉर्निंग जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। बहुत 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 अच्छा टॉपिक लिया है सविता जी। हर टाइम अलग विषय लोगों को मिलता है तो बहुत दिमाग में अनेक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि विचार आते हैं कि ये क्या है, ये कैसे होता है। तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति सोचता बहुत है कि करे क्या, ये क्या होता है, वर्कआउट क्या है, योगा क्या है। आज एक नया टॉपिक आया है तो एक दिमाग में दिमाग चलने लगता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये अच्छी टॉपिक है कि भाई अपने को करना चाहिए। देखो वर्कआउट मतलब घर में बैठे भी हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। सबसे पहली बात, लोगों को क्या है कि आजकल जिम जाना है, कुछ लोगों का अट्रैक्शन रहता है मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, मुझे जिम जाना है। परंतु एग्जैक्टली जिम जैसे एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसके भी कुछ ऐसे क्या बोलते हैं कि मशीन है ना, वो मशीन वर्क जो एक्टिव होती है ना, वो वैसे ही पोजीशन लेके हम घर में कुछ
चीजें कर सकते हैं। तो इस प्रकार वर्कआउट होता है, वो अपने आप घर में बैठे कैसे कर सकते, क्या कर सकते। मेन हेतु तो वही है कि फिट रहना है, वजन भी लॉस करना है, दिन भर फ्रेश भी रहना है। अब टाइम नहीं होता है और बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम वर्कआउट करनी चाहिए, ऐसा सबके दिमाग में फिट बैठना चाहिए। समझ लो कि अभी रविवार की क्लास नहीं है, 9 बजे है क्लास अपनी, तो उठते कुछ लोगों को तो ऐसा होता है, उठते ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं ना। उठ जाते हैं तो लगता है अरे, क्योंकि आदत हो गई है ना 5:30 बजे उठने, 5 बजे क्या, 5:30 बजे का मेडिटेशन करने की। तो कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं कि भाई 5:30 बजे मेडिटेशन, तो नहीं होता है तो फिर ऐसे नहीं कि चलो अभी सो जाते हैं, कुछ नहीं है अभी रेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बदले ये सोचे कि मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ बिल्कुल। ना कुछ करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहाँ गया है भगवान ने। बहुत अच्छा लगा, कल मेरी क्लास हुई तो मैंने वही बताया कि सोचो मत, कुछ करो। सोचना नहीं, ज्यादा सोचने से फायदा नहीं होता, पर उसमें करना चाहिए। तो भगवान भगवान खुद मतलब क्या बोलते हैं, अपने को यही संदेश देते हैं कि भाई तुमको क्या करना है। तो हम लोगों को जो करना है उसके लिए भगवान हमें कुछ बात बताता है कि वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, कभी हार नहीं माननी है। तो अपने मन को स्ट्रांग रखने के लिए, अपने मन को, देखो हार वगैरह जीवन में ये सब आता है, और इसके लिए स्ट्रांग बनना चाहिए। और ये स्ट्रांग बनना चाहिए तो वो स्ट्रांग कैसे बनेंगे, तो हम वर्कआउट, काम, कुछ ना कुछ मन से। और सबसे बड़ी बात है कि हम करते तब है, पर माइंडफुल बहुत कम करते हैं सविता, है ना। माइंडफुलनेस नहीं होता है, बस कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, बस करना है इसलिए कर रहे हैं, साइड बाय साइड चल रहा है, उसका कोई मतलब। अभी कुछ लोग भी ऐसे भी हुए कि भाई चालू कर देते हैं वीडियो, परंतु मन उसमें नहीं होता है। तो माइंडफुल एक्टिविटी होगी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भले कम काम करो, परंतु माइंडफुल होना इतना इम्पोर्टेंट है कि बाकी चीजों का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को अगर निश्चित प्रकार के हैप्पी रहना है और हेल्दी रहना है ना, तो निश्चित ही, मुझे तो भगवान महावीर की बात, इनकी बात, इंतजार मत करो, कुछ काम करो। हम इंतजार करते रहते कि चलो ऐसा है, अभी वो करेंगे फिर वो करेंगे, तो कभी कुछ होगा नहीं, कभी कुछ नहीं होगा। तो हमें कभी इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी है, चलो जो भी है मुझे करना है, मतलब करना ही है। तो और सोचना नहीं है। तो वर्कआउट के लिए अच्छा टॉपिक लिया है, योगा हो, वर्कआउट हो, और कुछ भी हो, पर कुछ करे बिना रहो मत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। और ओम उसके लिए अरहम, ओम थैंक अरहम। यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं सुन रही थी, ध्यान भी सुबह मैंने किया, अच्छा लगा। पर आज ऐसे कि स्कूल में प्रोग्राम था तो इसलिए मैं सोचा कि आज नहीं ज्वाइन करूंगी, परंतु रहा नहीं जाता। और वो जो लगता है कि अपने को हैप्पी हेल्दी रहना है, तो सभी को स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सविता जी फॉर सच ए लवली टॉपिक, एंड आई एम श्योर कि आप इस पर बहुत डीप में सबको बहुत अच्छी तरह समझाएगी। ओम ग्रेट। अरहम। तो इनफैक्ट जैसे अभी अलका जी ने भी बताया कि भाव क्रिया हर चीज में कितनी जरूरी है। तो जब भावों से ही जोड़ा, तभी हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बढ़ता चला जाता है। और शारीरिक स्वास्थ्य हम इजीली पा लेते हैं तरह तरह की एक्टिविटीज करके, एंड इवन मेडिसिन के थ्रू भी शारीरिक स्वास्थ्य तो हमें मिल ही जाता है। लेकिन जब हम भावनात्मक तौर पर और मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं, तो दवाइयां भी कई बार काम नहीं करती हैं। तो इनफैक्ट देखा जाए, तो जब हम इसी तरह की एक्टिविटीज, चाहे योग ही हम डेली बेसिस पे पूरी भाव क्रिया के साथ, श्वास के साथ जोड़ के कर रहे होते हैं, तो वो हमें अल्टीमेटली भीतर से स्ट्रांग बनाता है। और जब हम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हमारा बाहरी स्वास्थ्य तो अपने आप आना शुरू हो जाता है। योग डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करता है। अंदर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे सही ढंग से रेगुलेट अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे हमें कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इनका असर चाहे धीरे धीरे आता है, समय लगता है,
लेकिन जो भी असर आता है वो परमानेंट आता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने जिम करना छोड़ दिया, जैसे हम जिम करना छोड़ देते हैं तो पता लगता है कि धीरे धीरे वजन उसी जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि योग को हम पूरे मन और भाव से करते हैं, श्वास के साथ जोड़ के करते हैं, तो जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो परमानेंट आते हैं। इवन डायबिटीज को देखें, बीपी को देखें, हर तरह के रोग धीरे धीरे अपने आप कम होते चले जाते हैं। कहने को हम कहते हैं अरे डायबिटीज तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, बीपी तो एक ऐसा रोग है कि एक बार दवाइयां लेनी शुरू कर दी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। अगेन हमने वो अपने माइंड में एक ब्लॉक बना लिया है कि अरे ये तो अब हमेशा के लिए चलेगी। लेकिन जब हम योग को अपनाते हैं और उसको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, इट हार्डली टेक्स, लाइक डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो कितनी कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी से कर रहा है। इवन 1 महीने से लेकर 3 महीने, 6 महीने तक तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स सामने आने शुरू हो जाते हैं, और जो भी हमारे रोग होते हैं वो अपने आप कम होकर खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और एज पर मेडिकल रिपोर्ट्स ही धीरे धीरे दवाइयां भी कम होकर खत्म होती चली जाती हैं। हाँ, एक और कई बार हम गलती कर देते हैं कि इस तरह कुछ बातें सुनते हैं, करते हैं, तो इमिडिएटली करना तो शुरू कर देते हैं और साथ ही दवाइयां भी एक ही साथ बंद कर देते हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। जो दवाइयां हमारी चल रही हैं उनको भी लेते रहें और साइमल्टेनियसली करते रहें। तो जब हम करते हैं तो एज पर मेडिकल रिपोर्ट ही जब वो दवाइयां कम होती हैं, उसी तरह उनको धीरे धीरे कम करें। हम दवाइयां खा रहे होते हैं और उसके साथ भी भाव को जोड़ें। जैसे मैंने बोला, कई बार दवाइयां भी हमारी काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भाव से ले रहे होते हैं अरे रोज रोज दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो जब खा ही रहे हैं तो उसको भी यही सोच के लें ये दवाई मेरी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है, तो वो उसी तरह काम भी करती है और जल्दी रिकवरी भी हमारी होती है। प्रेक्षा ध्यान तो सिखाता ही ये है कि जो करें पूरे भाव से करें। कर ही रहे हैं, चाहे वो जबरदस्ती कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ भाव को जरूर जोड़ दें। तो योग में भी जब भाव को जोड़ा, श्वास को जोड़ा, इनफैक्ट जब हम श्वास लेते हैं तो देखा जाए तो ये तो हम सब जानते हैं वाइटल एनर्जी हमारे भीतर जाती है। तो एक्चुअली में वही वाइटल एनर्जी, वही कॉस्मिक एनर्जी, एक तरह से ईश्वर की शक्तियों के हम साथ जुड़ते हैं, वो हमारे पास आती हैं, हमारे भीतर जाती हैं। और जब हम आसनों में ठहरते हैं तो श्वास को भी रोकते हैं। जो लोग रोक सकते हैं, कुछ समय तक श्वास को भी वहां पर रोका जाता है। तो देखा जाए तो वही कॉस्मिक एनर्जी, वही ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ रहती हैं, उतने समय तक वो अंदर ही अंदर रहती हैं। और जैसे अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समय मिलता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल पाते हैं और ऑक्सीजन शरीर के एक एक सेल तक सही ढंग से पहुंचती है। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं, आसन से अपनी वापस पोजीशन में आना शुरू करते हैं और श्वास को छोड़ते चले जाते हैं, तो हम उस कॉस्मिक एनर्जी, उस ईश्वर की शक्ति तक पहुंचते हैं। और फिर बाहर श्वास को रोकते हैं तो हमारा पूरी तरह से उन्हीं शक्तियों के प्रति समर्पण का भाव बनता है। तो हर आसन में देखा जाए तो 4 स्टेप्स ही होते हैं। श्वास लिया और जब हम आसन की फाइनल पोजीशन में आए, शरीर को पूरी तरह से फाइनल पोजीशन में भी ढीला छोड़ दिया और श्वास को भीतर रोका। रुक सकते हैं तो रोका, लेकिन फाइनल पोजीशन में आकर अपना नॉर्मल श्वास भी कर सकते हैं। सहज श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, तब भी पूरा भाव हमारा उसी के साथ जुड़ा रहे कि हाँ मैं इस पोस्चर में हूं, मैं इस श्वास को देख रही हूं। और उस फाइनल पोजीशन में आकर भी शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें।
ऐसा नहीं है कि आसन से बाहर आना है तभी शरीर को रिलैक्स करना है। इनफैक्ट जब हम आसन की फाइनल पोजीशन में आकर भी उसे ढीला छोड़ते हैं, तब हम आसन में और ज्यादा समय तक ठहर पाते हैं। तो ढीला छोड़ा, आसन में ठहरे और फिर श्वास को ही छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए और देन अगेन रिलैक्सेशन की पोजीशन। फिर से श्वास को छोड़कर आसन की जो आसन से हम बाहर आ गए, अपनी नॉर्मल पोजीशन में भी रुकना है। रुकना इसलिए है ताकि हमारा शरीर नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए फिर से तैयार हो जाए। तो आसनों में कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और जानते हम सभी हैं इस बात को कि जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, हमें उसी एंगल तक झुकना है, मुड़ना है। और जो भी वो आसन की हमारी फाइनल पोजीशन है, इवन दो सामने वाला पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रहा हो और वो आसन की फाइनल पोजीशन तक पहुंच भी पा रहा हो, और हम चाहे उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तब भी क्योंकि हमारी वो फाइनल पोजीशन है, हमें उस आसन के सभी लाभ ऑटोमेटिकली मिलते चले जाते हैं। रीटा जी ने लिखा है जागरूकता। यस, इनफैक्ट हमारी जागरूकता बढ़नी शुरू हो जाती है जब हम आसनों के साथ जुड़ते हैं, श्वास के साथ जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी जागरूकता भी बढ़ती चली जाती है। हम उसी को उस वक्त जी रहे होते हैं, उसी के प्रति साक्षी होते हैं, उसी को हम देख रहे होते हैं। तो जिसमें मन और भाव जुड़ा, तो ऑब्वियसली मान लो हमें 5% फायदा मिलने वाला था, अब हमें एक तरह से 20-25% उसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। ओम हम सविता जी कुछ, अलका जी कुछ कहना चाहती है। यस, नहीं, कोई भी मैं पॉइंट होने के बाद बात करूंगी, कोई खास बात नहीं। वही बात मैं ये कहना चाहती थी कि पतंजलि ने भी यही कहा है सविता जी, कि हम आसन करें जैसे आपने कहा, बिल्कुल श्वास लेके आराम से आसन करें और पहले स्थिर हो जाए। पहला तो है स्थिर सुखम वीडियो नहीं आसन। मिलेगा क्या हमें? नहीं, इसके आगे जो आप बता रहे हैं ना, वो आगे का तत्व है। तो आपने जो बताया कि बहुत आसन माइंड से करना है, आसन कर लिया, स्थिर हो गया, और उसके बाद जो प्रक्रिया करनी है ना, जो आप बता रहे हैं, वही प्रक्रिया। तो पतंजलि ने ये उसके लिए सूत्र दिया है कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। मतलब आसन कर लिया माइंड से, सबसे आंखें बंद करके कि मैं आसन कर रहा हूं, यह कहाँ तनाव आ रहा है। समझ लो कि आप अगर डायबिटीज के लिए आसन कर रहे हो और आपने वो डायबिटीज का आसन कर लिया। कौन सा आसन है डायबिटीज का, याद है क्या किसी को? डायबिटीज का आसन बोल बहुत रही है, मंडूकासन। उनकी लिपस्टिक से पता लग रहा है कि वो मंडूकासन ही बोल रहे हैं। मंडूकासन है, और एक आसन है चलिए, पैर को क्रॉस करके करते हैं वो। सरिता जी अब बता दीजिए इन लोगों को, लिख लिखा है। मंडूकासन तो है ही, वो तो सिंपल आसन है, पेट दबाते हैं, परंतु हम पैर को मोड़ के घुमा के दबा पकड़ते हैं। कौन सा आसन है? चलिए याद करिए तब हाँ, तक। इनफैक्ट मैंने नाम हल्का सा बोला भी, अगर कोई बता सकता है तो बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए, Yes, दो ही रीता जी कुछ कहना चाहती है। रीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नीता को तो पता ही होगा। रीता जी बोलिए। अर्ध अर्ध मर्त्यासन। एग्जैक्टली। तो जैसे सबिता जी आप कह रहे हैं ना, तो पतंजलि ने सूत्र कहा है कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। मतलब आंख बंद करना है, कुछ सोचना नहीं है, और इसमें अनंत में विलीन हो जाना है, अनंत में विलीन हो जाना। अभी कल है ना, टीवी पे दिखा रहे थे कि जो एक महाकुंभ चल रहा है, उसमें एक आदमी 7 साल से खड़ा है। वो सोया नहीं है, वो बैठता नहीं, कुछ नहीं करता है, बोल खाली खड़ा रहता है, खड़े खड़े, क्योंकि वो हठ योग में है बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि वो उस स्थिति में उसको कुछ पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि 8-8 दिन भी लोग एक आसन में रह जाते हैं, क्योंकि प्रेत अनंत में विलीन हो जाते हैं। परंतु योग विद्याधाम नासिक ने सिखाया है हमें कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति में विलीन नहीं होना है। हमको क्या करना है, समझो बीमारी ठीक करनी है। अभी अर्धमत्स्यन्द्रासन कर लिया, प्रयत्न कर लिया, पूरी बॉडी शिथिल कर ली, फिर आंखें बंद कर ली और बोलना हाँ
ये तो पैंक्रिया पे तनाव आ गया है। अच्छा, अभी पैंक्रिया, फिर थोड़े देर के बाद क्या होगा, वो रिलैक्स होगा। पहले तो तनाव में रहता है आसन करते ही, पर जैसे रिलैक्स हो जाएगा तो बोलना वाह, अभी पैंक्रिया रिलैक्स हो गए, अब एक्टिव हो जाओ। मधुमेह जाना है, निकलने वाला है, अभी मेरा पैंक्रिया काम करेगा। हाँ, चालू हो गया, प्रक्रिया का एक्टिव चालू हो गया। जो आपको करना है, जैसे आप बोल रहे थे ना कि माइंड में जो दवाई लेते हैं तो बोल के लो कि ये दवाई ले रहे तो मैं इसके लिए ले। अभी मैं सुबह उठ के पानी पीती हूँ ना, तो ऐसे पानी के पास देखती हूँ, उसको ओंकार बोलती हूँ और बोलती हूँ कि तू तो संजीवनी है, तू तो कल्पवृक्ष है, तू तो मेरे को सब कुछ देने वाला है। अब अंदर जाके सारी गंदगी निकाल देना, उठते ही पानी पीते तो बहुत शरीर साफ होता है, तो तुम तो मेरा ये काम करोगे ना। मतलब इस तरह माइंडफुल, उससे बात करो, उससे करो। वैसे आसन में जो आसन करोगे, उस आसन में इन्वॉल्व होके वो सोचो कि मुझे है ना ठीक होना है, मुझे किस लिए कर रहे हैं वो, तो वो बीमारी ठीक करने के लिए ये आसन ज्यादा देर रखते हैं ना, तब क्रिया शुरू होती है। हम क्या करते हैं, आसन करते हैं, 5 मिनट भी रखे ना तो भी उपयोग नहीं होता है, ज्यादा रखना पड़ता है। इसीलिए हमारे योग विद्या धाम में ये सिस्टम थी कि एक आसन आधे घंटे तक रुकते थे। मैं एक आसन पंडित में, मतलब प्रवेश परिचय प्रवीण प्रबोध पंडित, पंडित में जाते हैं ना तो आधा घंटा आसन रखते। तो मतलब जितना आसन ज्यादा रखेंगे उसका रिजल्ट बहुत आता है भाव क्रिया के साथ। ये शाश्वत जी, वो तो सविता जी ने पहले ही बोला कि भाव क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट, और भाव क्रिया के साथ, पर भाव क्रिया के साथ क्या करना है, भाव क्रिया तो हो ही गई, पर जिस चीज के लिए कर रहे, हम पीठ पे कमर को समझ लो लचीला करना चाहते हैं और हम पीछे झुक गए झुक गए झुक गए, वाह कमर झुक रही, क्या बात है, मेरी कमर मस्त है एकदम, अब कमर कब पतली होगी, दर्द तो रहेगा ही नहीं। ऐसे खुश होके उसके साथ पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हुए अगर यही बात माइंडफुल करेंगे ना, माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सविता जी, बहुत सुंदर टॉपिक है, और ये बातें ना बताना बहुत जरूरी है, और वो आसन करते समय इतनी क्लियरली नहीं बताई जाती जिस तरह आप सुंदर तरीके से बता रही है। तो ये मुझे पतंजलि का और राशिक का सूत्र याद आ रहा था, इसलिए मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी नाइस Thanks a टॉपिक। lot. आप बहुत अच्छी चीजें बता रहे हो बीच बीच में। और इनफैक्ट देखा जाए तो नो योगा नो लाइफ, NO, नो योगा नो लाइफ, नो योगा, KNOW, योगा को जाने एंड नो लाइफ, नो योगा नो लाइफ, नो योगा एंड नो लाइफ। मतलब हम योग को जानते हैं तभी हम सही ढंग से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। योगा अपने आप में एक पूरा विज्ञान है, जीवन को जीने की एक कला है। जिस तरह से अभी अलका जी ने भी बताया कि हमें जो करना है उसको पूरी तरह से इंजॉय करते हुए, पूरे भाव के साथ, बजाय कि हाँ सामने वाला आसन करवा रहा है और हम ये सोचते हैं अरे अब ये करना पड़ेगा। मे बी इन द बिगिनिंग जब नया नया हम आसन शुरू करते हैं तो हमारे शरीर पे जोर भी ज्यादा पड़ता है और ये लगता है कब हम इस आसन से बाहर आ पाएंगे। तो धीरे धीरे जब हम आसनों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो हमारी फाइनल पोजीशन है उसी को एंजॉय करते चले जाएं, धीरे धीरे वहीं से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। फायदे तो हमें हर तरह से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम वृक्षासन करेंगे या शीर्षासन करेंगे तभी हमें फायदा मिलने वाला है। जो आसन हम कर रहे हैं उसी को सही ढंग से करते चले जाएं और उसी आसन को समय देते चले जाएं। समय देना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे गिनती करते हुए 10 की गिनती तक एक आसन में ठहरे, 20 की गिनती तक ठहरे, 30 की गिनती तक ठहरे, और जैसे अलका जी ने भी बताया एक एक आसन में आधा आधा घंटे तक भी हम ठहर सकते हैं। शशांक आसन आधा घंटा करके देखिए। धीरे, जो जैसे हम कहते हैं गुस्सा बहुत आता है, इस तरह की एक्टिविटीज अपने आप शांत होनी शुरू हो जाती है। आधा घंटा नहीं, हम 10 मिनट तो ठहर ही सकते हैं। और प्रैक्टिस करके देखिए, शशांक आसन में अपने आप इतनी देर तक ठहरना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हम आसन की फाइनल पोजीशन में अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। जब हम फाइनल पोजीशन में ढीला छोड़ते हैं तभी आसनों में लंबे समय तक ठहरा जा सकता है। अब जैसे अष्टांग योग, पतंजलि योग में अष्टांग योग का दिया हुआ है यम नियम। कोई बताएगा 8 क्या है? जो बता सकते हैं प्लीज बताने की कोशिश करें। यस,
कोमल जी शिपानी। यस कोमल जी बोलिए। हाँ, पतंजलि के 8 सूत्र हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यस, गुड। मुझे था कि मैक्सिमम लोग ये बता पाएंगे। इनफैक्ट देखा जाए तो अगर इसी को हम लेकर चलें, पतंजलि योग हमारे सामान्य व्यवहार से लेकर ध्यान और समाधि तक की जो उत्कृष्ट क्रियाएं हैं वहां तक हमें पहुंचाता है। हर एक्टिविटी का उसमें समावेश है कि हम अगर ध्यान और समाधि तक नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, लेकिन पूरे यम और नियमों का पालन करते हुए आसन और प्राणायाम भी करते चले जाते हैं प्रत्याहार को अपनाकर, जब हम पूरी धारणा के साथ ध्यान करते हैं तो अपने आप ही समाधि तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें एक बात है सविता जी, हाँ जी, लोगों को मन नहीं लगता है इतनी देर के लिए रुकने के लिए है, तो इसमें एक प्रयोग मैं कराती हूँ और वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और यूजफुल लग रहा है। इसमें क्या है कि मंत्र बोलना, मंत्र पूरा कंटिन्यू करना। जैसे मैं हमारी अरहत वंदना है, कंप्लीट एक आसन में पूरी अरहत वंदना कर लेती हूँ, एक आसन में। तो ये सोच के कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि आरत वंदना हो गई और अपन उसी आसन में है। तो ये बात है कि मन ना मंत्रों में जितना लगता है ना, और कुछ छोटे छोटे आसन भी करते, छोटे मतलब केवल गर्दन को घुमाया, लेफ्ट घुमाया, एक लाइन पूरी बोली, नमो अरिहंता नमो सिद्धानम नमो आयर्यनम नमो उच्छानम नमो लोए तव्वताहुनम, फिर दूसरे साइड घुमाया, मंत्र बोला। तो इस तरह 5 राउंड किया, मतलब इस लाप लायर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और राउंड कि 5 नौकार मंत्र हो गए। इस तरह मैंने 5-5 के सेट भी तैयार किए पूरे अपर बॉडी के वगैरह। तो मंत्रों से करने से लोग बोलते हैं कि विचार भी नहीं आते, मन इतना अच्छा लगता है, शांत होता है और आसन भी अच्छे होते हैं। तो लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई चलो मन लगने के लिए हम हमारे पसंद का मंत्र ले, और जो हमको 108 बार करना होता है, माला फेरनी होती है पर नहीं होती है, तो ये 108 बार माला आराम से आपके आसन में हो जाती है। सब आसन में आप सेट करो, इस आसन में जो 10 करने माला 10 बार बोलने, इस आसन में 10 बार, 10 आसन करोगे 100 बार हो गई आपकी माला। तो इस प्रकार ये भी एक आज की दुनिया में, क्योंकि मुझे ना कई लोग पूछते हैं अलका क्या करे, मंत्र करे कि प्राणायाम करे कि ये योगा करे, सबको टाइम ही नहीं मिलता है। ये प्रश्न कई लोग, तो मैं बोलती हूँ कि एक लंबी श्वास लो, एक मंत्र बोलो और एक आसन करो। 3 in 1 माई प्रोजेक्ट है, और ये 3 in 1 से आप देखो बहुत बहुत मजा आएगा। कभी हम पूरी 3 in 1 का पूरा क्लास भी हम लेके करके दिखाएंगे कि 108 बार एक कोई भी चीज लेंगे और 108 बार करके दिखाएंगे, तो भी सबको मजा आएगा। थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट यही चीज मैं अभी कहना भी चाह रही थी। जैसे मैंने बोला कि 10 की गिनती तक रुके, 20 की गिनती तक रुके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 1 2 3 4 आप अरहम 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 या फिर ओम 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 ओम, इस तरह से वो अपने आप से मन में वो एक पैकेज सा बन जाता है कि मैंने 4 बार एक साथ बोला या 3 बार एक साथ बोला, तो वो काउंटिंग भी कंप्लीट होती चली जाती है कि हम 10 सेकेंड रुके, 20 सेकेंड रुके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग ऑटोमेटिकली ही उस आसनों के साथ जुड़ता चला जाता है, और हमें हर चीज का फायदा, लाइक मंत्र का भी फायदा मिल रहा है, श्वास का भी फायदा मिल रहा है, आसन का भी फायदा मिल रहा है। वही कि 3 तरह का कॉम्बिनेशन उसके भीतर आ गया, तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ तो स्वस्थ, लाइक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, आध्यात्मिक, जो भी पहलू लेना चाहते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। तो अपने आप में यम नियम, तो इसी की हम अभी बात भी कर रहे थे, तो एक्चुअली में ये भी क्या है। इनफैक्ट पहले मैं आप ही लोगों पे इस क्वेश्चंस को दूंगी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों को अच्छे से जानते हैं। जी तो यम क्या है? रीना जी कुछ कहना चाहती है। यस रीना जी अनम्यूट कीजिए। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। अरहम वो सॉरी यम यम जो है पतंजलि जी का जो पहला जो है उसमें सत्य, अस्तेय
अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और एक और है, मतलब हाँ, मैं भी ये भूल अहिंसा। रही हूँ। और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। नियम में ये तपस है। एक ऐड हो जी जाते हैं, लेकिन वो यम हुए सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हाँ, मैं अहिंसा अहिंसा मेरा मिस हो गया था। जी जी। राइट, हाँ। तो थैंक यू इनफैक्ट सुनीता। इन थैंक सब यू। चीजों के बारे में आई होप हम सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ना भी जानते हो, कुछ कई बार नए भी हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर इन पांचों में से भी किसी का कोई डाउट है कि ये क्या हो सकते हैं, तो प्लीज अपना हैंड रेज जरूर करें, ताकि वो भी क्वेरीज हो सके। अब सत्य, जी अगर एक एक मिनट के लिए हम इन पॉइंट्स को भी अगर लेते हैं, सत्य की बात करें, हम जितने भी यहाँ सब जुड़े हुए हैं, हम सब कहेंगे कि हम तो सच में हमेशा सत्य बोलते हैं, लेकिन क्या हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहाने लगाते हैं, एक्सक्यूजेस लेते हैं? तो वो भी क्या है, एक तरह से तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी झूठ बोलना ही है। मतलब वो हमारा इतनी आदत में आ चुका है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हम बहाने लगाकर, जैसे यही बोल दिया, बच्चों को ही बोल देते हैं, बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती है रहती हाँ, है। तो वही तो हमें अवेयरनेस लानी है, जागरूकता लानी है कि हम इस तरह के बहाने, एक्सक्यूजेस लगा लेना बंद करें। कहीं पे लेट पहुंचे, हमें पता है हम घर से लेट निकले हैं, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, रास्ते में बहुत ट्रैफिक। तो सामने वाले ने पूछा भी नहीं है कि आप क्यों लेट आए, लेकिन हम जी पहले ही अपनी एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर देते हैं, जी। जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो इस हम्म, तरह से हमें अपने आप को इस तरह के एक्सक्यूजेस से भी बचाना है। तो ये ही छोटे छोटे नियम हैं, यम नियम, प्रैक्टिकली ये यही चीजें हैं कि डे टू डे लाइफ में हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तो उन सब को छोड़ना है। तो सत्य को तो हम जितने यहाँ जुड़ते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है, मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ। और अस्ते, व्हाट इज अस्ते? पिताजी ने लिखा है चोरी नहीं। यस, यस, चोरी नहीं करना। बिल्कुल सही। प्रामाणिकता बनाए रखना। अब डे टू डे लाइफ में कई बार ये चीजें भी देखने को आती हैं कि हम कम तोलते हैं, ज्यादा तोलते हैं, या हमारे कहने और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें भी तो झूठ से ही जुड़ी हुई है। कहते हम ये हैं कि हाँ हम पूरी तरह से प्रामाणिक हैं, लेकिन फिर भी जैसे जाने अनजाने, जैसे रीना जी ने भी कहा कि जाने अनजाने, तो हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है कि हम पूरी जागरूकता रखते हुए ही हर कार्य को करें। और जब इन पॉइंट्स को, इन बातों को सुन लेते हैं, तो भी ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ हमें नेक्स्ट टाइम से इन बातों का भी ध्यान जी। रखना है। हमें अब अपने कर्मों में और विचारों में और मानसिक में, मतलब तीनों में हमें अपने को बैलेंस हाँ, करना होगा, कि हम बिल्कुल ये नहीं कि ऊपर एक्चुअली, ऊपर से दिखा रहे हैं खाली, ओमर। चोरी नहीं राइट, कर रहे हैं। राइट, मतलब हाँ, जागरूकता बनाए रखनी है। जी यस, अब हमारे में सरिता जी कहा गया है, सत्यम भयवहम, भगवान ही सत्य ही भगवान है। इतनी बात जब दिमाग भर जाएगी, सत्यम भयवहम, तो जी। बस सत्यम बार शिवम बार सुंदरम, हाँ सत्यम, सत्यम यस, शिवम सुंदरम भी इसीलिए एग्जैक्टली, बोला है। राइट, हम्म, विश। गुड। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और बहुत सी बातें क्लियर होती जा रही है। देखिए, योगा को वर्कआउट तो सभी कहते हैं, वर्क इन कैसे है, इसके ऊपर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हम प्रेक्षया ध्यान करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी आत्मा से मिल साक्षात्कार करने के लिए करते हैं, अंदर जाने के लिए करते हैं। और योगा को प्रेक्षया ध्यान के साथ जोड़ा गया है, यानी ये अंदर यात्रा, अपने अंदर प्रवेश करने का मार्ग भी है। इससे ये साबित होता है, प्रेक्षया ध्यान के साथ योगा को जोड़ा गया है, तो प्रेक्षया ध्यान हमारा अपने अंदर प्रवेश करने का मार्ग है, तो योगा को उसके साथ जोड़ा गया है। तो गुरु, हमारे आचार्यों ने इसको जोड़ा है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि योगा इज ए अंदर जाने का प्रोसेस भी है।
बिल्कुल बिल्कुल आनंद भाई जी, आपने सच कहा। मुझे इस बात पे एक बात बहुत अच्छी याद आ गई कि नासिक में जब योग करने गए थे तो सर ने ऐसा कहा कि यम पहला नियम है, और हम कहेंगे कि जो सत्य है, जो अहिंसावादी है, जो ऐसे है, वही मेरे क्लास में आएंगे। तो बस आपकी क्लास तो खाली रहेगी। तो पहले दिन कभी भी ये मत करना कि यम नियम का पालन करना है, ये करना है, वो करना है। स्टार्ट आसन, डायरेक्ट आसन। क्यों? कि आसन से उनको रिजल्ट मिलेंगे। वो किसी की बद्धकोष्ठता कम हो जाएगी, किसी को जो प्रॉब्लम सॉल्व, बोलेंगे बहुत मजा आया आसन से ना, मेरा ये समस्या पूरी हो गई। तो बोले ये तो कुछ नहीं है, तो यम नियम पाल के देख और बदल हो जाएगा। फिर उसका माइंड सेट होने के बाद ये बातें बताओ। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि नहीं तो हम बोलेंगे कि हम पतंजलि के अष्ट नियम का पालन करने वाले हैं, हम वही आसन मतलब क्लास चलाते, तो यम नियम पालने वाले मेरे क्लास में आ जाए। तो ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। सबको थोड़ा ना थोड़ा सत्य बोलना पड़ता है। कहीं ना कहीं चोरी भी होती है। चोरी कैसे? वस्तु उठाने की नहीं, मन में आ गया कि ये मेरे को भी मिलता तो अच्छा हो जाता, तो वो मन से आपने चोरी कर ली उसकी। तो इस प्रकार इस सबको बहुत समझोगे तो बहुत ज्यादा लाइफ मतलब बहुत सुंदर हो जाएगी। सविता जी, बहुत अच्छा टॉपिक, वेरी गुड। ओम अरहम। तो आज तो हमारा चर्चा सत्र चल रहा है, अभी अब समय है हमारे पास। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस चर्चा में भाग ले। हाँ, जिन्होंने नहीं। कल हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, पूरा योगा का प्रैक्टिकल कल रहेगा, और हम डांगे सर के साथ जुड़ के कल प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज हमारा चर्चा सत्र कंटिन्यू है। तो जिन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया चर्चा में, कृपया हैंड राइज करें। और अगर नियमों की भी बात करें तो 5 नियम कौन से हैं? यम तो अभी हुआ हमारा, नियम कौन से हैं? कौन बताना चाहेगा? स्मिता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अलग शौच है। संतोष शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। राइट, वाओ, ग्रेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर इन पे भी सिर्फ एक एक लाइनों में ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे कि ये है क्या। अगर शौच की बात करें तो ये क्या है? सोच ये है कि हमें शारीरिक शुद्धि के साथ हमारी मन की हम जो विचार करते हैं उनकी भी शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। मतलब बाहरी और आंतरिक शुद्धि दोनों बिल्कुल। ही जरूरी होता है, तभी हम उस पे सोच पे चल सकते हैं। खाली ये नहीं कि आपने नहा धो करके आपने पूजा पाठ कर लिया लेकिन आप मन से आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, राग द्वेष है आपके अंदर, बहुत सारी आपकी वृत्तियां अंदर हैं, तो दोनों का ही मतलब बहुत जरूरी है, बाहर भी और अंदर भी हमारे शुद्ध होना यस, चाहिए। क्योंकि शौच नॉर्मली हम ये सोचते हैं, वही जैसे बोला भी रीना जी ने कि बाहरी सफाई कर ली इट्स फाइन, बट एक्चुअली मन और भावों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो अब अगर हम दूसरे पॉइंट पर जाएं तो शौच के बाद दूसरा क्या था? स्वाध्याय संतोष। है। सोच से स्वाध्याय पे चलिए आ जाते हैं। संतोष। स्वाध्याय तो हम सब जानते ही हैं। इनफैक्ट स्वाध्याय करना, लाइक अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, देखना भी अच्छा, सुनना भी अच्छा, बोलना भी अच्छा, बट उसके साथ ही साथ सिर्फ बुक्स और से रिलेटेड ही नहीं है, अपने भावों को भी देखना, उन्हें भी जानना और उनके प्रति भी काम करना, अपनी नेगेटिविटी को भी निकालना और अपने एटीट्यूड को बदलना, पॉजिटिविटी क्रिएट करना, तो ये भी उसी में आ जाता है। तपस, तो तप मीन्स उसमें भी सभी चीजें आ गई। इट्स नॉट रिलेटेड टू भोजन ओनली कि हमने उपवास कर लिया और हमारा तप हो गया। इनफैक्ट भाषा का भी, हम किस तरह का बोलते हैं, कम बोलना, मीठा बोलना, सोच कर बोलना, और हम हमेशा प्रतिक्रिया के मोड में रहते हैं। बोलने में प्रतिक्रिया को भी अपने आप को मैनेज करके रखना, क्योंकि सामने वाले ने बोला, चाहे हम सुन रहे होते हैं, अंदर ही अंदर जवाब भी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो ये भी कंट्रोल करना, मैनेज करना अपने आप में तपस है। संतोष, कि आपके पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो हमें हमेशा वो संतोष रहना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। हम दूसरों को देख करके कभी हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे अब हम करें, ये कैसे अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो धीरे धीरे स्वतः आपको
मिलना शुरू हो जाएगा कि तो वो बिल्कुल। संतोष हमेशा रहना चाहिए हमारे मन में। यस, और तप में ये भी है सेटिस्फेक्शन। कि अब हम लोग जैसे गृहस्थी वाले हैं, हम अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं, तो वो भी हमारा परिवार के प्रति तप ही है कि हम सुबह से लेकर के शाम तक इतना काम करते हैं सबके लिए। तो वो हम ये भी तप में ही आता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन, जो किया पूरे मन से किया, भाव जी से किया। जी और इसी का जो लास्ट पॉइंट है, ईश्वर प्रणिधान, मीन्स हम पूरी तरह से जो काम कर रहे हैं पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं। कर्म किए जा, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो इस तरह के भाव, इस तरह हम यम और नियम को फॉलो करते हुए आसन, आसन तो हम सब जानते हैं, अलग अलग पोस्चर्स में रहना और उनमें ठहरना। प्राणायाम, प्राणायाम को भी विधिवत अलग अलग तरह के प्राणायाम, जो भी उनके प्रोसीजर होते हैं उस तरह से उनको फॉलो किया। और प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? ब्रह्मा शर्मा जी, ब्रह्मा शर्मा जी हैंड राइज किया हुआ है। ब्रह्मा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी अपनी जो इंद्रियां हैं बाह्यमुखी है, उनको अपने अंदर भीतर की ओर मोड़ना, अपने आप को अंदर को देखना, गुड, अंतर्मुखी। बिल्कुल सही। यस, क्योंकि यस, 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हम बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। जब हम इन्हीं 5 इंद्रियों का संयम करके उनको अंदर की ओर ले जाते हैं, तो अपने आप हमारे भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। भाव बदलते हैं, व्यवहार अपने आप बदलना शुरू हो जाता है, आदतें बदलनी शुरू हो जाती हैं, व्यक्तित्व भी हमारा बदलता चला जाता है। हो तो बहुत ही बढ़िया। इसके लिए हम प्रयोग भी करते हैं सविता जी, सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग भी राइट, करवाया जाता है। बिल्कुल। और एक बार इसको करना चाहे तो कर भी सकते हैं। मतलब 5 उंगलियां 5 सेंसेस पर, वही 5 इंद्रियों पर हमने रखी। पहली आंख पर, दूसरी नाक, तीसरी होठ के ऊपर, चौथी होठ के नीचे ठोड़ी पर, और कानों को अंगूठे से बंद किया। 3 बार ध्वनि के साथ इसे करें। श्वास लें। धीरे धीरे आंखें खोले। इनफैक्ट देखा भी होगा, जब हमने कानों को बंद कर दिया तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही आवाज को सुन पा रहे हैं। देखना हमारा ऑटोमेटिकली बंद हुआ, और सिर्फ नाक को इसलिए खुला रखा कि श्वास लेना है और छोड़ना है। तो अल्टीमेटली जब किसी भी क्रिया को पूरे भाव के साथ करते हैं, तो वही प्रकंपन हमें हर आसन के, हर क्रिया के, हर प्राणायाम के अनुभव में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आसनों में भी कहा जाता है, अलका जी ने भी बोला कि आंखें बंद करके उस आसन को एंजॉय करें। प्राणायाम, आंखें बंद करके देखते चले जाए कहां से श्वास आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो यम और नियम यही है कि हम अपनी इंद्रियों को भी मैनेज करते हुए आसन और प्राणायाम करते चले जाएं। तब ही पूरी धारणा, धारणा मीन्स एकाग्रता, पूरी एकाग्रता के साथ जब हम ध्यान, जब ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं, मतलब यम नियम के साथ आसन किया, प्राणायाम किया और प्रत्याहार करते हुए धारणा के साथ अपने आप ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है। ध्यान एक्चुअली में करने की हम
कोशिश करते हैं, सीख रहे हैं, वो सही है, बट वो अपने आप घटित होना शुरू हो जाता है। और जब वो घटित होना शुरू हो जाता है तो हम अपने आप ही समाधि तक पहुंच जाते हैं। समाधि मीन्स समता, समता में रहना। समता में हम कब रह पाते हैं? जब राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, वीत राग तक पहुंच जाते हैं, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हमारा अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से ये अष्टांग योग अपने आप में कंप्लीट हमारा पैकेज है। और करते करते ही, चाहे हमने आसन किया, चाहे हमने प्राणायाम किया, जैसे हम यहाँ पे ध्यान की भी अक्सर बात करते हैं, तो आसन भी हमारा ध्यान बन सकता है। प्राणायाम, श्वास प्रेक्षा, श्वास को देखते देखते, चाहे हम कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, उसी को देखते देखते हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। तो अल्टीमेट टारगेट तो हमारा समाधि ही है, चाहे रास्ता हमने कोई भी चुना। तो आसन भी हमें भीतर से ही कनेक्ट करते हैं। वो वर्कआउट जरूर है, हमें फिजिकली दिखाई जरूर देता है कि हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जोड़ता वो हमें भीतर से ही है। हमारे हार्मोन्स में परिवर्तन आना शुरू होता है, हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम समाधि तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई कुछ भी कहना चाहता है, शेयर हाँ, करना थोड़ा सा चाहता समय है, बचा है हमारे पास। अशोक अशोक जी, जी कुछ कहना चाहते अशोक हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी, जय अनम्यूट कीजिए। जिनेन्द्र। हम प्राय प्राय काफी टाइम से योगा करते हैं, लेकिन जो पादहस्तासन वाली क्रिया है कि भाई जितना अपन पूरा झुक सके और पाँव को, हाथ को पाँव के अंगूठे के लगा सके, वो अभी तक सिद्ध नहीं होता। तो उसके लिए कैसे करें? उसमें ज्यादा करने की कोशिश करते रहे कि और कुछ? कोशिश तो हमें करनी ही है, मतलब देखिए धीरे धीरे वही होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और एक कदम पे जैसे आके हम रुक भी सविता गए। जी, और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। आप झुक रहे हैं, आप जितनी दूर झुक सकते हैं झुकिए। कल्पना कीजिए आप, मैं पूरी तरह से झुक गया हूँ, वो आसन मेरा लग गया है, ऐसा आप विजुलाइज करें अपने आप को। आप शरीर शरीर से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन से जरूर कीजिए। मन से कीजिए, मैंने जो आसन लगाया मेरा अच्छे से लग गया है, पूरा अच्छे से लग गया है। आप कल्पना कीजिए, मैं उस आसन में मैं पूरी तरह से बैठा हूँ। आप कल्पना से भी उस आसन को कर सकते हो। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, कल्पना से ही करते करते हम फाइनल पोजीशन तक भी पहुंच जाते हैं। और एक तो हमें किसी और से कंपेयर भी नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन करते करते हम भी वहां तक डेफिनेटली पहुंच जाते हैं। समय लग सकता है पर होता जरूर है। Yes. रीटा जी, Thank यस। और कोई प्रश्न हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए। कनक गोलसा ने हैंड राइज किया हुआ है। कनक जी बोलो। एक बार हाँ बोलिए रीटा जी। जय जिनेन्द्र। ये जो पतंजलि के 8 अंग है, उसमें जो 8वां पॉइंट है, इसको वापस बताइए, मेरे को क्लियर कर दीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मुझे अच्छा लग रहा है जो गंगा शहर की वर्कशॉप में जुड़े हुए लोग थे वो भी आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं। यस, मैं करती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। गंगा से मैं आई, बहुत अच्छा अपना योगदान दिया, बहुत कुछ सीखा आपसे। 3 दिन साथ में रहने का मौका मिला। बहुत रीटा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं, मुझे यम में अपरिग्रह भी आता है क्या? हाँ, यम में? यस। हाँ, मतलब सत्य, यम सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह भी आता है क्या? अपरिग्रह का क्या कनेक्शन है यम से? हमें अपनी जरूरतें लिमिटेड करनी है, मतलब एक तरह से वही सेटिस्फेक्शन लेके आना है जो हमारे पास है। कम किया, भोजन, मिताहार,
और जो डे टू डे की हमारी जरूरतें हैं उनको धीरे धीरे कम करना है। अच्छा, इसका भी अपरिग्रह। हाँ, ओम मतलब आज अर्हम। हमारे कबोर्ड्स घर में भरे पड़े हैं सामान से, कपड़ों से, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा हमारे पास है, चाहे वो किसी भी चीज को देख ले। तो वही चीजें अगर कम, अरे आराम से मेरा काम तो चल रहा है, तो वो भाव आना चाहिए। नॉट कि हमने कहा तो हम उन चीजों को कम कर रहे हैं, बट हमारी सोच ही ऐसी बन जानी चाहिए कि अरे इतना मेरे पास सफिशिएंट है। दैट इज अपरिग्रह। ये तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलना है हमें। अशोक जी, कुछ गीत के लाइनें सुनाना चाहेंगे आप? जरूर। हाँ। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। प्रभु बन कर के ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकट सामने कर सकते हैं। ओम अर्हम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, और जो भी भाई बहन हमारी इस चर्चा सत्र में जुड़े और जिन्होंने सुना देखा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय बोलिए। जिनेंद्र सभी को। मैं यही बोलना चाहती थी अशोक जी को, जो उन्होंने पाद हस्तासन के बारे में पूछा था कि नहीं आ जाते, अगर हम मेरुदंड को ऊपर तक खींच के झुकते ना तो सही में बहुत फर्क पड़ता है। यही बोलना था मुझे। ठीक है, स्लोगन बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अर्हम।